Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you all? I hope you are fine and quite safe. So let's start our second lecture of class 7th. Please open your books of SST from page number 11. Students, we are studying the unit number 2, the major land features of the earth. Students, we are discussing about land features, and we have already discussed about mountains. Now we will discuss about valleys. A valley is a depression usually between two hills or mountains. It may be formed as a result of faulting, as in the case of a rift valley, or through erosion of the land by rivers or glaciers. कोई भी दो माउंटेन्स के दरमियान लो लाइंग एरिया को हम वैली कहते हैं. डिप्रेशन का मीन होता है और लो लाइंग एरिया. और ये वैलीज़ फॉल्टिंग के रिज़ल्ट में भी बन सकती हैं, जैसे कि रिफ्ट वैलीज़ जो कि दो ब्लॉक माउंटेन्स के दरमियान लो लाइंग एरिया होता है, और रिवर्स और ग्लेशियर्स के किसी भी लैंड को इरोड करने के रिज़ल्ट में भी बन सकती हैं. इरोड कहते हैं वियर अवे को, तोड़ना. जब भी कोई रिवर या ग्लेशियर्स किसी माउंटेन या लैंड से पास थ्रू करते हैं तो वो उस लैंड को वियर अवे कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उस के नतीजे में भी वैलीज़ बनती हैं. रिवर वैलीज़ कैन बी स्टीप साइडेड कैनियंस और ब्रॉड प्लेन्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड एंड द टाइप ऑफ रॉक और सॉइल बीइंग इरोडेड. रिवर वैलीज़ बहुत ज़्यादा स्टीप साइडेड भी हो सकती हैं, जैसे कि कैनियंस. कैनियन स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे एरिया को जहाँ पे दो पहाड़ों के दरमियान दरिया बहता है. और ये वैलीज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी हो सकती हैं. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये वैलीज़ किस तरह की लैंड पे बन रही हैं और किस तरह की रॉक या सॉइल को इरोड किया जा रहा है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ वैलीज़. V-shaped valleys. A narrow V-shaped valley is created by a fast-flowing river down a steep slope. This type of valley has steep sides and is formed in a mountainous area. As the name indicates, students, these valleys have V-shaped form, and these valleys are created by fast-flowing river down a steep slope. एक ढलानदार रास्ते पर दरिया के बहुत तेज़ी से बहने से इस तरह की वैलीज़ बनती हैं. और इस तरह की वैलीज़ बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, ढलानदार होती हैं, और ये सिर्फ माउंटेनियस एरियाज़ में ही बनती हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, यू शेप्ड वैली. अ यू शेप्ड वैली हैज़ अ ब्रॉड फ्लैट फ्लोर. दिस टाइप ऑफ वैली इज़ फॉर्म्ड बाय इरोजन बाय ग्लेशियर्स एज दे स्लोली मूव डाउन माउंटेन स्लोप्स. Due to their large size and weight, glaciers are able to change the land they passed through. These valleys are found in places with high elevations. U-shaped valleys बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, चौड़ाई में होती हैं, और इनका फ्लोर जो है फ्लैट होता है. और इस तरह की वैलीज़ जो हैं ग्लेशियर्स के लैंड को इरोड करने के रिज़ल्ट में बनती हैं. As the size and weight of the glaciers are huge. ग्लेशियर्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जिस लैंड से ग्लेशियर्स गुजरते हैं वहाँ पे उस लैंड को इरोड कर देते हैं, और इस तरह लैंड बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरती हैं और इस तरह की वैलीज़ बन जाती हैं. और इस तरह की यू शेप्ड वैलीज़ बहुत बुलंदी की जगह पर बनती हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, फ्लैट फ्लोर्ड वैली. दिस टाइप ऑफ वैली इज़ आल्सो क्रिएटेड बाय रिवर्स. इट इज़ क्रिएटेड ऑन फ्लैट लैंड where the river flows gently. Because of the lack of force, the river begins to erode the banks of its channel instead of valley walls. इस तरह की वैलीज़ भी रिवर्स ही बनाते हैं और ये फ्लैट लैंड पे बनती है. जैसा कि आपने पढ़ा था, वी शेप्ड वैलीज़ जो हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ में बनती है, लेकिन ये फ्लैट लैंड पे बनती हैं ये वैलीज़. और चूँकि फ्लैट लैंड पे दरिया के बहाव बहुत स्लो होता है तो उसमें इतनी फोर्स नहीं होती है, और इसी फोर्स की कमी की वजह से दरिया जो है वो वैली वॉल्स को इरोड करने की बजाय अपने ही रिवर बैंक को, अपने ही किनारों को इरोड करता है. द वैली बिकम्स वाइड एंड हैज़ अ फ्लैट फ्लोर.
द नाइल वैली इज़ अ फ्लैट फ्लोड वैली। और इस तरह जब दरिया अपने ही बैंक्स को इरोड करता है तो वो वैली जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, वास्ट हो जाती है और उसका फ्लोर भी बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि नाइल वैली जो है फ्लैट फ्लोड वैली की एग्जांपल है। Now students, if we are reading about valleys, we should also read about some rocks. Then back to page number 12. Rocks. Rocks form the outer shell or crust of the earth. Rocks are made of minerals and are formed over millions of years in the following ways. Rocks अर्थ का आउटर शेल या क्रस्ट बनाती हैं। रॉक्स काफ़ी डिफरेंट मिनरल्स से बनी होती हैं एंड हाउ दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड we will discuss about them. Igneous rocks. These are formed by hot molten volcanic material called magma. When volcanoes erupt, magma flows out of the earth as lava. On the surface it cools down, solidifies and forms igneous rocks. Examples of igneous rocks are granite and basalt. इग्नियस रॉक्स स्टूडेंट्स बनती हैं जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा सतह ज़मीन पर आ जाता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आकर कूल डाउन हो जाता है और कूल डाउन होने से वो हार्ड हो जाता है और इस तरह की इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। स्टूडेंट्स लावा जो सतह ज़मीन पर आता है उसको हम मैग्मा भी कहते हैं। नाउ मूव टू द सेकंड कैटेगरी, सेडिमेंट्री रॉक्स. These form when layers of sediment carried by rivers, glaciers and the wind solidify under a lot of pressure. इस तरह की रॉक्स तब बनती हैं जब दरिया या ग्लेशियर्स या फिर हवा जो है वो सेडिमेंट्स की लेयर को बहुत प्रेशर देने से हार्ड कर देती हैं. These are the most commonly found rocks on the earth. Examples are limestone and sandstone. Now move to the next category, metamorphic rocks. These rocks are created when igneous or sedimentary rocks undergo immense pressure and heat. The term metamorphic comes from the Greek word metamorphosis, which means change. Students, as the name indicates, इस तरह की rocks igneous और sedimentary rocks को बहुत ज़्यादा pressure या heat देने के नतीजे में जो इनमें changes आती हैं उसके नतीजे में बनती हैं. For example, limestone changes to marble due to this process. For example, हम limestone को marble में change करते हैं इस process के through. Students, I hope आपको आज का ये सारा lecture समझ आ गया होगा. Please revise this lesson by yourself. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.